It's not a game, it's a rich thing. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सभी का मेरे चैनल में। आज मैं आपको कुछ रहस्यमय चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगी, जो कि है कैलाश पर्वत। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कैलाश पर्वत में रहस्यमय बताई जाती है। कैलाश पर्वत पर आखिर आज और अभी तक कोई भी पर्वतारोही क्यों नहीं पार किया? जब लोगों ने एवरेस्ट पार किया है, जो कैलाश पर्वत से भी 2000 किलोमीटर ऊपर और बड़ा है, तो कैलाश पर्वत आज तक कोई क्यों पार कर नहीं सका? क्यों आज भी कैलाश पर्वत अजय है? क्या सचमुच आज भी कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और पार्वती को देखा जा सकता है? क्या सच में पूर्णिमा के दिन मानसरोवर तट पे शिव पार्वती जी का दर्शन होता है? तो आइए जानते हैं आज कुछ कैलाश पर्वत के रहस्यों के बारे में। कैलाश पर्वत को भगवान शिव जी का निवास स्थान माना जाता है। यहाँ पर एक अलौकिक शक्तियों का प्रवाह है, ऐसा भी माना जाता है। कैलाश पर्वत समुद्र से लगभग 22,000 फीट ऊंचाई पर है। ये तिबेटियन क्षेत्र में चीन में आता है। अगर किसी भक्तगणों को यहाँ पे जाना है तो चीन का वीज़ा निकालना जो है अनिवार्य है। इसलिए इसका चौमुखी आकार दिशा बनाता है और यहाँ पे कैलाश पर्वत में कंपास भी काम नहीं कर सकता। 4 महान नदियों का यहाँ से उगम होता है, जो कि है सतलुज, सिंध, ब्रह्मपुत्रा और घाटगा। कैलाश पर्वत धरती का केंद्र बिंदु माना जाता है। दोस्तों, यहाँ पे जो है एक अलौकिक शक्ति, या साइंटिस्ट ने ये भी बताया है, वैज्ञानिकों ने ये भी बताया है कि यहाँ पे जो है न्यूक्लियर एनर्जी जो है पाई जाती है। आप मानो या ना मानो, यहाँ आने वाले लोग हमेशा कहते हैं कि यहाँ पे जो समय है वो बहुत तेज़ी से चलता है। भक्तजनों का ऐसा भी मानना है, जो यहाँ पे पहले जा चुके हैं, कि उनके बाल और नाखून बहुत तेज़ी से बढ़ना जो है शुरू कर देते हैं। ये उन्होंने कुछ महसूस किया है। कैलाश पर्वत की चोटियों के बीच से 2 झील स्थित है। एक है मानसरोवर, जो 320 किलोमीटर में स्थित है। दूसरी है राक्षसतला, जो 225 किलोमीटर में है। इस झील में, मानसरोवर में, विष्णु जी विराजित है, ऐसा माना जाता है। ऐसी और मान्यता है कि राक्षस झील के किनारे रावण ने घोर तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया था। मानसरोवर एक सकारात्मक है और राक्षस झील एक नेगेटिव मानी जाती है। वहाँ पे रहने वाले लोगों का मानना है कि राक्षस झील का पानी जो है वो पीते नहीं है और वो खारा पानी से जाना जाता है। गर्मी में कैलाश पर्वत की बर्फ़ पिघलने चालू हो जाती है। तब ऐसा कहा जाता है कि शंकर जी की डमरू बजाने की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसी और मान्यता है कि मानसरोवर में डुबकी लगाने वाला व्यक्ति जो है रुद्रलोक पहुंच जाता है। अगर आप भी कभी मानसरोवर जाते हैं तो मानसरोवर झील में डुबकी लगाना ना भूलिएगा। और ऐसा भी कहा जाता है कि आप ब्रह्म मुहूर्त के समय सुबह 3 से 5 बजे तक अगर आप वहाँ पे स्नान करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि इस समय देवता भी इस झील में स्नान करने के लिए आते हैं। कैलाश पर्वत अपनी स्थिति हमेशा बदलता है। ऊंचाई इसकी है 6,638 मीटर की है, पर तमाम कोशिशों के बावजूद कैलाश पर्वत की चोटी पर अभी तक कोई पर्वतारोही नहीं पहुंच पाया। लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि 11वीं सदी में एक तिबेटियन बुद्धा योगी ने, जिनका नाम था मिलारेप्पा, उन्होंने जो है पूरी कैलाश पर्वत की यात्रा जो है वो पूरी की थी। और ये आज भी एक अपवाद माना जाता है। कभी भी कोई पर्वतारोही यहाँ पर नहीं चढ़ पाया है। और ऐसा भी कहा जाता है, जिन पर्वतारोही ने
यहाँ पर चढ़ने का प्रयास किया है, या तो उनकी यात्रा बीच में ही खंडित हो गई है, या फिर ऐसा बताया जाता है कि किसी के साथ सर्दी बुखार हो गया, इसीलिए उसने जो है यात्रा वहाँ से तुरंत बंद कर दी, या फिर बड़ी तूफान और बर्फबारी के कारण ये जो है यात्रा खंडित करनी पड़ी। तो कोई पर्वतारोही का ऐसा भी कहना है कि वो जब चल रहे थे तब उनकी दिशा जो है वो बदल गई और वो खुद का रास्ता जो है भूल गए, ताकि वो जो है रास्ते से भटक जाए। ऐसा भी उनके साथ हुआ है। किसी किसी का इस तरह से मानना है कि रास्ता अचानक से गायब हो जाता है और आगे कैसे जाना ये जो है सूझबूझ जो है ख़त्म हो जाती है। और इस कारण चीन सरकार ने 2001 से कैलाश पर्वत पर चढ़ने में प्रतिबंध लगा दिया है। और ऐसा भी मानते हैं कि अगर आप कैलाश पर्वत की परिक्रमा करते हैं तो ये पूरी परिक्रमा, एक परिक्रमा करने में 3 से 4 दिनों का समय लगता है और ये 53 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। कैलाश पर्वत की परिक्रमा उन्हें जो है साक्षात शिव जी और पार्वती जी दर्शन देते हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत के इस रहस्यमय बारे में आपके क्या विचार हैं, ये हमें कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। आशा है आपको जो मैंने रहस्यमय चीज़ें बताई होगी वो आपको अच्छी लगी होगी और उससे आपको जो है कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।